मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ये चक्र सदा सदा से चलता आया और चलता रहेगा। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आकर यहाँ से चले गए, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने पर वे अपने देश और समाज के दिलों से कभी नहीं जाते। अपने श्रेष्ठ कार्यों में उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। आवाज दिया व्यू लूगा। हाँ हाँ आवाज आवाज
अरे यहाँ आवा ना भीड़ लगी है, देखा आवाज़ कौन सा आवाज़ पे मूर्ति के बगल में आवाज़ नहीं, देखा कार्यक्रम में होगा। अरे इधर देखा ना छोटा सा मंच पर छावनी छावनी छावनी। गांधी जी, आपके द्वारा कुछ कार्य ऐसे किए गए थे जिससे भारत माँ को अधिक पीड़ा हुई, इसलिए आपका जीवित रहना भारत के लिए खतरा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्वः कर्मणि। और अंतिम समय में ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का अंतिम हर्ष यही होता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब भैया इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यार मिलत मैंने कार्यक्रम होता है ना, कार्यक्रम होता है सब्जी मिलत मैंने सब्जी में कहीं बात चले जाए इसी चले जाए। अरे तो कैसे मिल जाएगा मान नीचे जाना सर कैसे बनवावे का ना। ओ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सब चंगा आगे सबसे अच्छी चंगा फसल उसका तो काफ़ी अच्छी हो रही है। हाँ जी। अरे ये सागा पुष्कर, हाँ अरे पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? भगत सिंह। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ बंदूकें। वो किस लिए मेरे पुत्र? अपने देश को आजाद कराने के लिए। तुम्हारा धर्म क्या है? अपनी देश की सेवा करना। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? अपने पंजाब में दो तरह की खेती होती है, एक तो अनाज की खेती जो पेट भरने के काम आती है, और दूसरे हम क्रांतिकारियों की खेती। जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी खालसा, इंकलाब। मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। साम्राज्यवाद का, साम्राज्यवाद का इंकलाब जिंदाबाद। साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्या हुआ? 1 घंटा वापस जाओ, साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, नहीं कहीं बात वापस जाओ, साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। साइमन कमीशन को बैक, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन से How dare you, you bloody bastard, and yet attack Holland Alcatraz! साइमन कमीशन को बैक,
पड़ी और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने उनसे कहा, फिरंगियों के चमचों, तुम चाहे जितनी लाठियां चलवाओ, याद रखो मेरा देश तो एक दिन आजाद होकर रहेगा। मेरा क्या, मेरे जैसे लाखों लाला धरती को पैदा भारत माता की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। कितने ही आजाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आपके क्रांतिकारी तैयार कर दिए, जिनके प्रयत्नों से भारत की आजादी की लड़ाई को बल मिला। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। लाठियों की मार लाला जी पर पड़ रही थी, लेकिन वो एक आह तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो कष्ट सहना ही था। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। अतः वो लड़ते लड़ते अंग्रेजों से कहा, जो सरकार से निहत्थी जनता पर क्रूर हमले करवाती है, वो कतई सबकी सरकार नहीं हो सकती। ऐसी सरकार अधिक दिनों तक कायम भी नहीं रह सकती। मैं आज के दिन ये घोषणा करता हूँ कि जिस सरकार की पुलिस ने इतनी निर्दयता पूर्वक लाठियां चलाई है और यहाँ की जनता पर क्रूर निर्मम अत्याचार किए, इन्हीं अत्याचारों के कारण भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत होगा, पूर्ण साम्राज्यवाद का विनाश होगा। और जो लाठियों की चोट की है, ये लाठियों की चोट नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई की है। ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। 17 नवंबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी। अंग्रेजों ने उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया और उन्हें शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया। लाला जी की हालत चिंताजनक हो गई और वो हम सबको छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। लाला जी, उसी दिन लाला जी की मृत्यु से सारा देश शोक सभा में डूब गया। सारे क्रांतिकारी क्रोधित एवं उत्तेजित हो उठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब। आजाद सुखदेव राजगुरु व अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पीपल्स आर्मी की एक बैठक 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में तय हुई। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बाद 15 दिसंबर 1928 को जयगोपाल को पुलिस निगरानी ने सारी जानकारी दी और फिर उसके बाद स्कॉट की हत्या की जानकारी शुरू हो गई। इनकलाब जिंदाबाद, लाला जी की मृत्यु समूचे राष्ट्र के लिए अपमान का विषय है। इसका बदला हमें लेना होगा, खून का बदला खून लेना होगा, खून का बदला खून। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारे ख्याल से स्कॉट को मौत की घाट उतार देना चाहिए। उसे मेरे हाथों मरना होगा, उसे मैं मारूंगा, खून का बदला खून से लूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। किंतु सरकार ने इस हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना है, उसने स्वतः तर्क प्रस्तुत किया। किंतु सरकार ने इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उस अवसर पर चोट लगने से हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहली सरकार का नंगा चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब उनको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। इसका बदला हमें लेना ही होगा। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, हमें सूझबूझ का परिचय भी देना होगा। जय गोपाल, जरा बताओ मुझे स्कॉट की गतिविधियों के बारे में। पूरे देश में तनाव की स्थिति है। बंगाल के दल ने काफी अच्छा काम, उन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। वो दिन दूर नहीं है पंडित जी, जब उनको एहसास होगा कि उनका शासन अब भारत देश बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है। साथियों, हम ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसी में दुश्मन के पास सेना, अस्त्र शस्त्र और अन्य सामग्रियाँ सीमित है, लेकिन इसके विपरीत हमारे पास केवल लोकमत और बलिदान की भावना है। ये हमारे शस्त्र है, ये हमारी शक्ति। स्कॉट को नहीं पंडित जी, कई अन्य अंग्रेज अधिकारियों को भी मौत के घाट उतारना होगा। उस राज्यपाल को तो जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा। हाँ, जाता हूँ तो आए दो ना। क्या गोपाल को छोड़ के जी पंडित जी, उसके बाहर आते ही
वहाँ से इशारा करना होगा। जी पंडित जी। उस इशारे पर भगत और राजगुरु तुम दोनों स्पॉट पे गोली चलाओगे और मेरा और सुखदेव का काम ये रहेगा तुम दोनों को गोली चलाकर रास्ते में कोई देखने ना पाए। समझ गए साहब? जी पंडित। चलो। इनकलाब जिंदाबाद। जिसमें लाल स्याही से लिखा हुआ था हिंदुस्तानी गणतंत्र सावधान 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 सावधान। जेपी सैंडर्स की हत्या से लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भारत माता की जय। भारत माता की क्रांतिकारियों की जनता को पड़े नियंत्रण प्रभाव को देखकर गांधी जी की आत्मा को धक्का लगा कि यदि सब इसी प्रकार से चलने दिया गया तो देश की नेतृत्व की बागडोर के हाथ से निकलकर इन क्रांतिकारियों के हाथ में चली जाएगी। अतः 26 जनवरी 1930 तक में उन्होंने कहा कि यदि सरकार नहीं झुकी तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। I special complaint the proclaimed bill Mr. George Wooster and Mr. George Irwin as the most proclaimed exclamatory bill. क्रांतिकारियों ने घटना के दिन 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में एक नाम जज सदस्य की सिफारिश पर बने पासों की सहायता से प्रवेश कर गए। नाम जज सदस्य की सिफारिश होने के कारण किसी ने उन पर शक भी नहीं किया। यद्यपि असेंबली के अधिकतर सदस्य प्रस्तुत बिलों के विरोध में थे और उन्हें पहले स्वीकार कर चुके थे। इतना होने पर भी सरकार उन्हें लागू करने पर तुली थी। अतः उसी दिन वायसराय के विशेष अधिकार पर इसे लागू करने की घोषणा होनी थी। अतः उस दिन असेंबली में दर्शकों की भीड़ बहुत अधिक थी। बिल की प्रतिक्रिया जानने के लिए अनेक राष्ट्रों के संवाददाता वहां पे पहुंचे हुए थे। उनके सदन में भगत सिंह खड़े थे। अपनी पारी आने पर दोनों सदन के अंदर घुस गए। भगत सिंह और दोनों ने खाकी रंग की नेकड़े पहनी थी। अतः उस दिन असेंबली में भगत सिंह और बटुक केशव दत्त ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुराए। इसके बाद बिल की घोषणा की गई। I proclaim the public safety bill passed as bill with the same authority and power. I proclaim the public bill passed. जो भारतीय शामिल थे जो भी जलवायु थे उनके पास ही बैठे थे। भारत माता की जय। अतः उस दिन असेंबली में दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और बिल की घोषणा की गई। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूरा हॉल धीरे से भर गया था। उसी समय पार्टी के पर्चे बैठकर सदस्य ने हाल में फेंके थे। न पहुंचे लेकिन प्राप्त कर लिया। उसी साल उसके समाचार पत्र में यह पर्चा प्रकाशित हो गया जिसमें लिखा था हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक सेना के पैरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है। फ्रांस के रजकतावादी शहीद बेलों के ऐसे ही अवसर पर कहे गए इन शब्दों से क्या हम अपना औचित्य सिद्ध कर सकते हैं? इनकलाब भारत माता की जय। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग साइमन कमीशन के द्वारा सुधारों के नाम पर झूठे टुकड़े मिलने
मिलने की उम्मीद रखते हैं और मिलने वाली ताजी हड्डियों के लिए झगड़ा तक कर रहे हैं, उनका यह काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी समय सरकार भी भारतीय जनता पर काले कानून लाती जा रही है। मजदूर नेता जो खुले रूप से कार्य करते हैं उनकी अंदर थोड़ी गिरफ्तारी इस सरकार की स्पष्ट कर देती है। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेहद उत्तेजक परिस्थितियों में हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक सेना ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस कार्य के लिए हमें भेजा है। मैं ये बता दूं कि मानव जीवन को हम पवित्र समझते हैं, हम ऐसे भविष्य में विश्वास रखते हैं जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी शांति और स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा, परंतु मानव बलिदान की आवश्यकता होती है क्रांति के लिए और उबहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की राज्यवाद का राज्यवाद का। भगत सिंह और दत्त चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागना उचित नहीं समझा और एक जगह पे खड़े होकर नारे लगाते रहे। इंकलाब भारत माता की भारत माता की जय। धुआं कम होने पर सदन की पुलिस अंदर आई। ये सब काम तुम्ही लोगों ने किया है, यू ब्लडी एनिमल। ये असेंबली में बम फेंकने का काम। यस योर जेंटलमैन, ये काम हमने किया है क्योंकि तुम जैसे बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज होती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। अरेस्ट हिम। दोनों क्रांतिकारियों ने हामी भर ली और शेख को गिरफ्तार करा लिया। गिरफ्तारी के समय भगत सिंह के पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल भी मिला। 1 2 3 गो। 1929 को उसी प्रकार की कठोर सुरक्षा व्यवस्था में अदालत की कार्रवाई प्रारंभ हुई। सुबह 10:20 पर बड़ी शद्दत एवं भगत सिंह दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में आते ही दोनों क्रांतिकारियों ने पहले की तरह ही जोरदार नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद भारत माता की जय। यहाँ इनकलाब लगा रखे हो। इनकलाब का मतलब भी जानते हो? इनकलाब एक लड़ाई है जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है आदमी से आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब सोए हुए समाज को जगाने के लिए और नौजवानों को एकत्र करने के लिए। इंकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को जगाने के लिए। इंकलाब एक आवाज है पहली सरकार को जगाने के लिए। इंकलाब दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब समझाने के लिए। समझ गए हैं तो आप भी आ जाइए सजा आसान होने के लिए। इसके बाद कुछ दूसरे गवाह के बयान दिए गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से कहा गया बयान देने के लिए, लेकिन उन्होंने बयान देना स्वीकार नहीं किया। अदालत के बार बार पूछने पर उन्होंने बयान देना स्वीकार किया। व्यवसाय क्या है? कुछ नहीं। निवास स्थान? लाहौर। मोहल्ला? हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं जज साहब। क्या तुम 8 अप्रैल को असेंबली में उपस्थित थे? जहाँ तक इस मुकदमे का संबंध है, मैं इस अवसर पर किसी भी प्रकार का बयान देना आवश्यक नहीं समझता हूँ। जब तुम कल अदालत में आए तो लोगों को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? इतना हम लोगों ने समझाया, इनकलाब का मतलब समझ नहीं आया। इस प्रकार की बेहुदे प्रश्न पूछकर आप अदालत को दिशाएं कर रहे हैं। इस बहस को सुनने के बाद अदालत ने धारा 307 के अंतर्गत उन दोनों पे आरोप सिद्ध किए और अदालत ने उन दोनों से फिर से पूछा कि क्या ये दोनों इस विषय में कुछ बयान देना चाहते हैं? इस संबंध में फिर से जांच कराई जाए। इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। सौंप दिया गया। अंततः ब्रिटिश अदालत के नाटक का अंत हुआ। आईपीसी का सेक्शन धारा 302, धारा 129 के अंतर्गत उन दोनों पे आरोप सिद्ध किए गए और उनके लिए सजा सुनाया गया।
after taking into account the entire evidence and in argument, the trial pronunciation, the following sentences in Lahore conspiracy case, Joy Kumar Sena, Kishori Lal, Mahavir Singh, Shiv Verma Gya Prasad, Jagar and Kamal Nath Tiwari conspiracy full life. भगत सिंह को अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालत उसको मौत की सजा दी। Wanted. The person who gave information about Chandrasekhar Azad. The government will award it with 10,000 rupees. The government searched him for many days. The person who informed Zindaya Musa. Then government will definitely award him. Wanted. चोर आत्मा की लड़ाई में तिवारी के लालच की विजय प्राप्त हुई। उस देशद्रोही ने अपनी आत्मा की आवाज को भुलाकर आजाद को पुलिस के हवाले करने की योजना बनाने लगा। आजाद ने 8,000 रुपया सेठ के यहाँ जमा किया। वो अपना रुपया सेठ के यहाँ मांगने गया था, लेकिन सेठ ने रुपया देने में आनाकानी की। अगले दिन सुबह तिवारी जॉन नट बाबर से मिलने गया। तभी 27 फरवरी 1931 से चौक से कटरा जाने वाली सड़क पर सुखदेव तथा आजाद को देख लेता। वह साइकिल से पीछा करते करते अल्फ्रेड पार्क पहुँच जाता। वो दोनों अल्फ्रेड पार्क में आकर कहीं बैठ जाते। वो दिन आ ही गया 27 फरवरी 1931 का दिन, जब सुखदेव और आजाद एक अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे थे। वे इंडियन प्रेस से कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। तभी वीरभद्र तिवारी उन पुलिस वालों के पास जाता है और सारी जानकारी दे देता है। सर नहीं विश्वास हो तो आप अपने सिपाहियों को भेजकर अल्फ्रेड पार्क में पता कर सकते हैं। मैं कल ही आजाद सुखदेव से मिलकर आ रहा हूँ। वो उसी अल्फ्रेड पार्क के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। नहीं विश्वास हो तो आप अपने सिपाहियों को भेजकर पता कर सकते हैं। ठीक है तिवारी, मैं अभी अपने 2 सिपाही जालचंद और विशेश्वर को भेजकर वो चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के बारे में पता लगाने की घोषणा करता हूँ। जालचंद, विशेश्वर, सूचना मिली है कि चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में है। जाकर पता लगाओ और तुरंत सूचना दो, इससे पहले कि वो भाग जाए। ओके सर, हम अभी अल्फ्रेड पार्क जाते हैं और सारी जानकारी प्राप्त करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर मेरी बकाया राशि मिलेगी तिवारी, लेकिन हवलदारी के बाद। अभी तुम जाओ। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ।
ना, ये सब झूठ है, सिर्फ झूठ। तो सत्य क्या है पंडित जी? कैसा प्रश्न पूछते हो? मृत्यु, मृत्यु ही सत्य है। परंतु मृत्यु सत्य क्यों? तुम जब जीवन मिला था तब तो कुछ जानते ही नहीं थे, मगर मृत्यु को तो जानते हो ना सुखदेव। वैसे कुछ भी हो जाए पंडित जी, आप ना हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। बात को बदलो सुखदेव। कौन में हिंद के लिए वजूद, अरे जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पंडित जी, मेरी एक बात आपको माननी होगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता सुखदेव। नहीं पंडित जी नहीं, आपको मेरी एक बात माननी होगी। ये लीजिए मास्को का टिकट और वीजा, और फौरन पानी के जहाज से स्टालिनग्राड के लिए निकल जाइए। क्यों? यहाँ का माहौल ठीक नहीं पंडित जी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। क्यों? जिंदा बचे रहने के लिए? अरे लानत आती जिंदगी पर, मादरे वतन की गुर्बत में आजाद का बने रहना बहुत जरूरी है सुखदेव। नहीं पंडित जी नहीं, तो फिर याद कीजिए काकोरी में सबसे आगे मैं ही था। कर्म लोहा हाथ में लिए सिर्फ देश पर शहीद होने की लगन है। एक बार, बस आप एक बार आज्ञा दीजिए, धरती मार की सौगंध इस हरामजादे जॉन बाबर को मैं मिटा के आऊंगा। और को मिटा देने का पुलिस तुम्हारा और हमारा पीछा करना बंद कर देगी? नहीं पंडित जी, आप स्वयं कहते हैं मरना एक बार पड़ता है, इसीलिए जाने दीजिए मुझे। ये तो आज मर के आऊंगा, ये हरामजादे को मिटा के आऊंगा। बच्चों ऐसी बात मत करो सुखदेव, ऐसी कोई हरकत मत करना। पुलिस के नजर पर यहाँ पर पड़े। एक काम करो, अभी पुनः निकल जाओ और कुछ पैसे हैं ये लो भाई को दे दो। माँ भारती सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। माँ भारती अटकी नाव है, देना ही देना है। माँ भारती सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। माँ भारती सिर पे नाव है, देना ही देना है। माँ भारती अटकी नाव है, देना ही देना है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। जी पंडित जी, तिवारी दिख रहा है, क्या कर तो गया था कि समाज तक आ जाएगा? हाँ पंडित जी, तिवारी मुझे नहीं पड़ रहा है, तो ठीक नहीं लगता पंडित जी। पंडित जी प्लीज, पंडित जी प्लीज। आपके लालों ने लगा दी अब तो बाकी जान की, आपके लालों ने लगा दी अब तो बाकी जान की। मुश्किलें आसान करेंगे अब तो हिंदुस्तान की, मुश्किलें आसान करेंगे अब तो हिंदुस्तान की। चंद्रशेखर आजाद लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने अपने आप को मुझे हवाले नहीं किया तो I will shoot you। साथियों, मैं जो ये भाग रहा भाई। मुझे पकड़ पाएगी ना पकड़ पाएगी, समझ जा। गोला करा होगा तुम्हारा घर, ये हमारी धरती, हम धरती के लाल। पंडित निकल जा, कोई वक्त हमारे पास नहीं। पंडित नहीं जा सकता, बाबर के हाथ में खोलिए, निकल चलिए। चलिए मेरे साथ। भारत माँ, मेरा मोह मत कर। माँ एक चंद्रशेखर मर गया तो क्या हुआ माँ? देश में एक नहीं करोड़ों चंद्रशेखर है, पर एक चंद्रशेखर ने मरकर वो क्रांति युद्ध बो दिया है जो एक दिन फेंक देगा। माँ, माँ मैं पैदा हुआ हूँ मरने के लिए, माँ मैं पैदा हुआ हूँ मरने के लिए, और ऐसा होना चाहिए भी, ऐसा होना चाहिए भी।
और मैं भरा करूंगा आजादी दिलाऊंगा जल्द। हाँ मैं तेरी सेवा का सका मां, तेरी सेवा का सका मां, सेवा करना मां। भारत माता की He's dead! Come on! इसकी बॉडी चेक करो, कुछ मिलता है क्या? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर तरफ मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर तरफ मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। हे अमर बलिदानी तुझे सत्संग, हे अमर बलिदानी तुझे सत्संग नमन, तुझे सत्संग नमन। वापस आओ गांधी जी, वापस आओ गांधी जी, वापस आओ गांधी जी, वापस आओ गांधी जी, वापस आओ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के बाद उसी शाम को गांधी जी ने पत्रकारों के एक समूह को संबोधित किया था। जो पत्रकार शामिल थे उसमें भारत, अमेरिका और इंग्लैंड के प्रतिनिधि थे। उसी दिन इस अवसर पर महात्मा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन की मुगल कंठ से प्रशंसा की थी। अतः और इसके बाद पिछले 1 वर्ष से राजनीतिक कारणों से संघर्ष झेलने वालों की प्रशंसा में उन्होंने कहा था, पीड़ा की निश्चित सीमा होती है, दुख भी होता है, दुख अनुचित भी है, और उसको सहते जाना भी एक मूर्खता है। मेरे तुच्छ मत से वास्तविकता नहीं। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद। ये लीजिए गांधी जी, हम लोगों की तरफ से आपको भेंट। यदि आप चाहते तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बचा सकते थे, परंतु आपने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। अंग्रेजी सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, आपने इसके लिए कोशिश भी नहीं की। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाना चाहता, फिर भी मैं उनकी बहादुरी की कुर्बानी को प्रणाम करता। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों यकीन करें आपका गांधी जी, इतिहास आपसे हमेशा ये सवाल पूछता रहेगा। गांधी जी वापस आओ, गांधी जी वापस आओ। भगत सिंह राजगुरु जिंदाबाद, राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद।
हृदय को टटोले, जिनके बेटे गोलियों के शिकार हो चुके हैं या फांसी के इंतजार में काल कोठरियों में कैद। उन पत्नियों से पूछे जिनके पति उन्हें विधवा बनाकर छोड़ गए हैं या विदेशी नौकरशाही की कैद में उम्र कैद हो गए हैं। क्या आप शहीदों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल गए? क्या आप इस पवित्र समझौते के भागीदार बनेंगे? यह एक कड़वी सच्चाई है कि हम भारतीय सदा से इन व्यक्ति पूजक रहे हैं। इनमें से अधिकतर व्यक्ति उनके अंधभक्त हैं। उनकी आलोचना करना हम अपराध समझते हैं, परंतु सत्य हमेशा सत्य रहता है। जब मनुष्य स्वार्थ व पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाता, उसे सत्य दिखाई नहीं पड़ता। सत्य के दर्शन तभी हो सकते हैं जब मनुष्य हर प्रकार के स्वार्थ व पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए। जेल में थे उन दिनों उनके परिवार वाले उनसे मिलने आते थे, परंतु उन मुलाकातों तथा 3 मार्च 1931 की मुलाकात में एक बहुत बड़ा अंतर था। ये क्या हो? देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा पोता है, मात्र 22 साल की बच्चा है। और मैं तो सोचता था कि मेरी अर्थी इसके कांधे पर जाए, तो भाग्य देखो मुझे इसकी अर्थी को कांधा देना पड़ेगा। वाहेगुरु कितना बड़ा इम्तिहान ले, मेरे कंधे और ना ही मेरे पैर इतने मजबूत नहीं है। रोना नहीं, अगर मैं रोई तुम रोई तो मेरी नूह का क्या होगा? नूह का क्या, मेरे पुत्र का क्या होगा? और कहीं ऐसा ना भगत अपना मकसद भूल जाए और इन फिरंगियों के आगे सर न झुका दे। मुझे उसका मकसद करना, किसी प्रकार से कमजोर नहीं करना, हमें उसकी ताकत बनाना। वाहेगुरु ने तो भी घुट्टे उठवा दो तो क्यों हो जाए? अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया। राजा जी अपने बात पे अड़े रहना, कि तुम मृत्यु वही है जिसे सारी दुनिया देखे, जिसकी मृत्यु पर सब रो उठे, उसी का मन सफल होता है। मेरे बेटे, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा फांसी के तख्ते पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएगा। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शायद ये अंतिम भेंट हो। क्या आपने कुछ सुना है? हाँ, क्या? हमारा राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ नहीं की गई है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ बाबूजी कि मेरी सजा को कोई नहीं बदल सकता है। फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ के रहेगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने कुछ और भी सुना है। क्या है बाबूजी? गांधी के अनुसार कहा गया है यदि इन तीनों नौजवानों को फांसी देना है तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन को पूरी ये कार्य करने होंगे। कब है अधिवेशन? इसी माह के अंत में। यह तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। गर्मियाँ आ रही हैं, मैं खुद को इस काल कोठरी की अग्नि में जलाने से मर जाना बेहतर समझता हूँ। बाबूजी, हो सकता है मैं भारत में फिर से जन्म लूं और इन अंग्रेजों से फिर से एक बार टक्कर लेनी पड़े, परंतु हमने जो सपने देखे हैं वो साकार होंगे। जब बंदूकें हमने बचपन में बोई थी,
अब उसे काटने का वक्त आ गया बावजूद हमारा देश आजाद होगा और आजाद होकर रहेगा। मेरे भाई हिम्मत मत हारना, याद रखना कि देश के लिए बलिदान हो जाना ही हम सबका सर्वोच्चतम धर्म है। साथ ही मेरी मौत के बाद देश और जनता की सेवा से मुंह मत मोड़ लेना। देश के लिए यदि जान देना पड़े तो हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना, परंतु पीछे मत हटना। माँ, मेरी लाश लेने तुम मत आना, गुलजार को भेज देना। कहीं तुम मुझे देखकर रो पड़ी तो ये अंग्रेज कहेंगे कि भगत सिंह की मां रोती है। और इतना कहकर भगत सिंह ठाके मार के हंस पड़े थे। Your time is done. You can go back. वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, जिंदाबाद। मैं तेरे बाप का उम्र को हूँ बेटा, मेरी बस एक ही बात सुन ले बेटा। क्या बेटा, अब तो अंतिम समय आ गया है, अब तो वाहिगुरु का नाम ले ले। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है बेटा। वो क्या है? कि तू इस अंतिम समय में वाहिगुरु का नाम ले और गुरुवाणी का पाठ करे बेटा। मैं तेरे लिए ये गुटखा लाया हूँ बेटा। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने में कोई एतराज नहीं हो सकता था अगर आपने कुछ दिन पहले करी हो। अब जबकि मेरी मौत सामने है, मैं वाहिगुरु को याद कर लूं तो वो भी कहेगा कि भगत तो बड़ा बुज़दिल निकला। अपनी मौत को देखकर इसने मुझे याद कर लिया। इससे अच्छा होगा कि मैं अपना अंतिम क्षण भी उसी तरह गुजारूं जैसे पहले की जिंदगी गुजारी। हाँ, मुझ पर यह आरोप तो कई लोग लगाएंगे कि मैं नास्तिक था, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, परंतु ये तो कोई नहीं कह सकेगा कि अपनी फांसी के फंदे को देखकर भगत सिंह के पांव डगमगा उठे थे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अंतिम क्षण उसी तरह गुजारूं जैसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। सरदार जी, फांसी का आदेश आ गया है, आप तैयार हो जाएं। रुको जेलर, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिला। फांसी के समय काले कपड़े धारण करने पड़ते हैं। मैं कोई चोर, डाकू या लुटेरा नहीं हूँ जेलर, मैं कोई राजनीतिक कैदी नहीं हूँ। मैं अपने देश के लिए और क्रांतिकारियों के भांति हंसते हंसते बलिदान होने जा रहा हूँ। मैं काले वस्त्र धारण नहीं करूँगा। मिन्नत करता हूँ भगत अपने अंतिम समय में इस प्रकार का व्यवहार ना करे। काले कपड़े पहनो और चलो। और होगा तो सफेद वस्त्र धारण होगा जेलर। Give him the clothes. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। Open the jail. बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। Do you have any last wishes? हमारी हथकड़ियाँ खोल दो जेलर, हम अपने अंतिम क्षण में तीनों क्रांतिकारी गले मिलना चाहते हैं। Open their handcuffs. तुम बहुत खुश नसीब हो जेलर, जो इस तरह तीन क्रांतिकारियों को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान होते हुए देख रहे हो। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब
की जय। तुम्हारा ये फंदा ठीक नहीं है जेलर। ये हम तीनों क्रांतिकारियों को मौत के घाट नहीं उतार पाएगा। जबरदस्ती डालेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद का इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की अब तुम्हारे वतन चले हम पिता जनतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जनतन साथियों, हम तुम्हारे भगत बोली स्मॉल नीचे कोई भी चीज मछली ना खाए। जल्दी काटो जल्दी काटो। थाली में उठाओ जल्दी उठाओ। लेके चलना भी है। थाली में उठाओ आओ। मैं कुछ कीला ना जहाँ कहीं खुद ही मिल गया। तुम ही थे मुझमान बहे पहरे फना में जल गया रब। बहे पहरे फना में जल गया रब। लाल भगत सिंह की भूखी महलिया है जो हरे शमशीर का दिल थी। समझ कर फूकना इसको जरा ऐ दागे नाकामी। समझ कर फूकना इसको जरा ऐ दागे नाकामी। बहुत से घर भी है आबाद निकले हुए दिल से। क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती है सदा। क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती है सदा। तब नले तलवार जब तक जान भगत सिंह रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बाकी निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
न सकूं। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। पे मैं कितना नसीबों वाला था। राष्ट्रगान पे